मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम संस्कृत बोध के अंतर्गत पठित काव्यांश पर आधारित बोध प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। तो इस कक्षा में हम उदाहरण स्वरूप उन श्लोकों के बोध प्रश्नों का उत्तर देंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए जो भी श्लोक हमने छांटे हैं वह आपके संस्कृत प्रबोधनी के पहले पार्ट से लिए हुए हैं, जिनमें पहला श्लोक है, हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाषसे मधुरम वद कल्याणी लोकोयम मधुर प्रियः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ जानने के लिए आप चैनल पर पहले से ही अपलोड हुए वीडियो को देख सकते हैं। इस श्लोक और आगे जो आने वाले श्लोक हैं उन सभी का हिंदी अर्थ उस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, तो आप वहां से भी इनका हिंदी अर्थ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल बोध प्रश्नों के और उनके उत्तरों के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो यह श्लोक है, इसमें पहला बोध प्रश्न बन सकता है, का कटुक प्रिया। इस जो वाक्य है इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वह है का का अर्थ है कौन। कौन कटुक प्रिया है, अर्थात कौन कटुता को चाहने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिह्वा। हमने पिछली क्लास में यह भी बात की थी कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है वही लिंग, विभक्ति और वचन उसके उत्तर पद में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि का जो शब्द है यह किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है और विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। इसी प्रकार जो जिह्वा शब्द है यह भी स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें भी जो विभक्ति वह प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अगला बोध प्रश्न है, जिह्वा किम न भाषते। इस वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है वह है किम। किम का अर्थ है क्या। क्या, तो इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ है जिह्वा क्या नहीं भाषण करती है, क्या नहीं बोलती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मधुरम जिह्वा मधुरम न भाषते। मधुरम मीन्स मीठा। अगला बोध प्रश्न बन सकता है, किम वद कल्याणी। किम का अर्थ है क्या। क्या बोलो कल्याणी, हे कल्याणी क्या बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुरम मधुरम वद कल्याणी। अगला बोध प्रश्न है, मधुर प्रियः कः। कः का अर्थ होता है कौन। तो इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ होगा मधुर प्रियः, मधुरता को प्यार करने वाला कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुर प्रियः अयम लोकः। मधुर प्रियः अयम लोकः। अयम लोका मतलब यह लोक। यह लोक मधुरता को चाहने वाला है। अन्य बोध प्रश्नों में अगला प्रश्न है, जिह्वा कीदृशम भासते। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वह है कीदृशम। कीदृशम का अर्थ होता है कैसा। तो इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है जीव कैसा बोलती है, जीव कैसा भाषण करती है। तो इसका उत्तर है जिह्वा कटुकम भाषते या कटुवचनम भाषते। जिह्वा कटुकम या कटुवचनम भाषते। अगला बोध प्रश्न है, कीदृशम वचनम वक्तव्यम। कीदृशम कैसे, कीदृशम कैसे, कैसे वचन बोलने चाहिए, वक्तव्यम बोलने चाहिए या कैसा वचन बोलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुर वचनम। मधुर वचनम वक्तव्यम। इसी प्रकार से अन्य बोध प्रश्न है, अयम लोकः कीदृशः अस्ति। अयम लोकः यह लोक, कीदृशः मतलब कैसा। यह लोक कैसा है, अस्ति मीन्स है, यह लोक कैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अयम लोकः मधुर प्रियः। अयम लोकः मधुर प्रियः, यह लोक मधुरता को चाहने वाला है। इसी प्रकार से जो अंतिम बोध प्रश्न है इस वाले श्लोक में से वह है, अत्र संबोधन पदम किम। अत्र मीन्स यहाँ। अत्र मतलब होता है यहाँ। यहाँ या इस श्लोक में संबोधन पदम, संबोधन पद किम मतलब क्या, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हे जिह्वे। यहाँ पर जो हे जिह्वे पद है यह संबोधन पद है। तो यदि यह श्लोक पठित काव्यांश के तौर पर आया तो इस श्लोक में से यही सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यह सारे क्वेश्चन और इनके आंसर पढ़ लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, ताकि अगर यह श्लोक आए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन ब्लैंक न छोड़ें। आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक है, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडितः उच्यते। इस श्लोक का भी यदि आपको हिंदी अनुवाद जानना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो इस बारे में बनाई हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस श्लोक में से जो पहला बोध प्रश्न बन सकता है वह है, यस्य किम न जानन्ति। यस्य मतलब जिसका, किम मीन्स क्या। यस्य किम न जानन्ति, यस्य मतलब जिसका क्या नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर आएगा कृत्यम। इसका जो उत्तर होगा वह होगा कृत्यम। इसी प्रकार से अगला बोध प्रश्न बन सकता है, सह कह उच्यते। सह मीन्स वह, सह मीन्स वह, कह मतलब कौन। वह कौन कहा जाता है, वह कौन कहा जाता है। तो इसका आंसर है पंडितः, सह पंडितः उच्यते। इसी प्रकार से जो अगला बोध प्रश्न बन सकता है वह है, पंडितस्य किम न जानन्ति। पंडितस्य किम न जानन्ति, किम का अर्थ है क्या।
तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्यम। पंडितस्य कृत्यम न जानन्ति। इसी प्रकार अगला बोध प्रश्न है कस्य कृत्यम न जानन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडितस्य। पंडितस्य कृत्यम न जानन्ति। तो यदि यह श्लोक आया तो इस श्लोक में से ये सारे बोध प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो श्लोक है हमारे पास वह है विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुतायुधि विक्रम यशसी चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। तो इस श्लोक से जो पहला बोध प्रश्न है वह है विपदी किम भवेद। किम का अर्थ है क्या, किम का अर्थ है क्या, तो पूरे क्वेश्चन का अर्थ हो गया विपदी मतलब विपत्ति में, विपत्ति में सप्तमी विभक्ति है, विपत्ति में क्या हो या क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा धैर्यम। धैर्यम विपदी धैर्यम भवेत्। एक बार इस श्लोक का हिंदी अर्थ देख लेते हैं संक्षेप में। कहते हैं महात्माओं में कुछ गुण स्वभाव से होते हैं, जन्म से होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? विपदी धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना, विपत्ति काल में धैर्य रखना। अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा करना। सदसी वाक्पटुता, सभा में वाक्पटु होना। युधि विक्रमः, युद्ध भूमि में वीरता दिखाना। यशसी चाभिरुचि, और यश में रुचि होना। व्यसनम श्रुतौ, पढ़ने लिखने का शौक होना। ये सारे गुण महात्माओं में स्वभाव से होते हैं। अगला बोध प्रश्न है धैर्यम कुत्र भवेत्। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कहाँ। तो पूरे क्वेश्चन का अर्थ है धैर्यम, धैर्य कहाँ हो या कहाँ होना चाहिए, धैर्य कहाँ होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा विपदी। विपदी मतलब विपत्ति काल में। इसी प्रकार से अगला बोध प्रश्न है अभ्युदय किम भवेत्। किम मीन्स क्या, क्या, तो इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वह है अभ्युदय में या उन्नति में क्या हो या क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा क्षमा, अर्थात दूसरों को क्षमा करने की जो वृत्ति है वह होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो अगला बोध प्रश्न है वह है क्षमा कुत्र भवेत्। क्षमा कहाँ होनी चाहिए या कहाँ हो, तो इसका आंसर आ जाएगा अभ्युदय। इसी प्रकार से जो अगला बोध प्रश्न है सदसी किम भवेत्। किम का अर्थ है क्या, तो इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है सभा में क्या हो या क्या होना चाहिए, तो इसका जो उत्तर है वह है वाक्पटुता, मतलब वाक निपुणता, बोलने में कुशलता। इसी प्रकार से जो अगला बोध प्रश्न है वह है वाक्पटुता, वाक्पटुता कुत्र भवेत्। वाक्पटुता या वाक्पटु कहाँ होना चाहिए या कहाँ हो, तो इसका आंसर है सदसी मतलब सभा में। इसी प्रकार से अगला बोध प्रश्न है युधि किम भवेत्, मतलब युद्ध भूमि में किम क्या होना चाहिए या क्या हो, तो इसका आंसर आ जाएगा विक्रमः मतलब वीरता। युद्ध भूमि में वीरता दिखानी चाहिए। इसमें अगला बोध प्रश्न है विक्रमः कुत्र भवेत्। विक्रमः मतलब वीरता कहाँ हो, कहाँ होनी चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा युधि मतलब युद्ध भूमि में। अन्य बोध प्रश्नों में देखेंगे यशसी किम भवेत्। यशसी मतलब यश में, किम भवेत् क्या हो या क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर है अभिरुचि। अभिरुचि मतलब इच्छा या अभिलाषा। इसी प्रकार से अगला बोध प्रश्न है अभिरुचि कुत्र भवेत्। अभिरुचि कहाँ होनी चाहिए या किस में होनी चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा यशसी मतलब यश में। अगला बोध प्रश्न है श्रुतौ किम भवेत्। श्रुतौ मतलब श्रुति में क्या होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर व्यसनम मतलब शौक, अभ्यास। इसी प्रकार से अगला बोध प्रश्न है व्यसनम कुत्र भवेत्। कुत्र मतलब कहाँ, व्यसन कहाँ होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा श्रुतौ मतलब पढ़ने लिखने में। तो इस श्लोक से अर्थात विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, इस श्लोक से लगभग 12 बोध प्रश्न बन सकते हैं। वे सारे बोध प्रश्न और उनके उत्तर आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। आप इनका भी अभ्यास जरूर करें। आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मद्याः विघ्नैः पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमानै प्रारभ्य उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। तो इस श्लोक से जो पहला बोध प्रश्न बन सकता है वह है कहीं विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। इसका आंसर हो जाएगा नीचे ही। नीच लोगों के द्वारा, जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, बल पौरुष नहीं होता है, उनके द्वारा कार्य आरंभ ही नहीं किया जाता है। किस कारण से? विघ्न भयेन, विघ्न के भय से। तो आंसर आ जाएगा नीचे ही। इसी प्रकार अगला बोध प्रश्न है कि दृशाह विरमंती। कैसे लोग कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, विराम दे देते हैं, तो इसका आंसर होगा विघ्न विहिता मध्याह। मध्यम कोटि के लोग, जिनके अंदर किंचित मात्रा में आत्मविश्वास होता है, वह कार्य को शुरू तो कर देते हैं, आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। अगला बोध प्रश्न बन सकता है के विघ्नहि प्रतिहन्यमानाः अपि न परित्यजन्ति। कौन लोग विघ्नों के बार बार आने से
विघ्नों के द्वारा बार बार पीड़ित होने से भी कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है उत्तम जनाह, उत्तम कोटि के लोग जिनके अंदर आत्मविश्वास, बल, पौरुष अत्यधिक मात्रा में होता है। वे जब किसी कार्य को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो उसको पूर्ण करके ही दम लेते हैं। अगला बोध प्रश्न है, नीचई विघ्न बहिन किम क्रियते। नीचई मतलब नीच लोगों के द्वारा, अधम कोटि के लोगों के द्वारा विघ्न भय से क्या किया जाता है। तो इसका आंसर है कार्यम न प्रारभ्यते, कार्य शुरू ही नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह किम कुर्वन्ति मतलब मध्यम कोटि के लोग क्या करते हैं। किम मीन्स क्या, क्या करते हैं। तो इसका आंसर है कार्यम विरमन्ति, कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, विराम दे देते हैं। विरमन्ति छोड़ देते हैं, रोक देते हैं। अगला बोध प्रश्न है, उत्तम जनाह किम कुर्वन्ति, उत्तम जन क्या करते हैं, उत्तम लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर है कार्यम न परित्यजन्ति, कार्य नहीं छोड़ते हैं। जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वह कार्य नहीं छोड़ते हैं। अगला बोध प्रश्न है, पुरुषाः कतिधा भवन्ति। कतिधा का अर्थ है कितने प्रकार के। तो इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है पुरुष कितने प्रकार के होते हैं या व्यक्तियों की कितनी कोटियां होती हैं। तो इस श्लोक में 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। पुरुषों की, व्यक्तियों की 3 कोटियां बताई गई हैं। तो पहली कोटि है अधम कोटि। अधम कोटि के लोग वे होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है, बल, पौरुष, साहस, धैर्य कोई गुण नहीं होता है। उन लोगों को हम अधम कोटि के लोग कहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी कोटि है वह है मध्यम कोटि। मध्यम कोटि के लोगों में आत्मविश्वास, बल, पौरुष, साहस, धैर्य किंचित मात्रा में होता है, थोड़ा मात्रा में होता है। इसी प्रकार जो तीसरी कोटि है वह है उत्तम। उत्तम कोटि के जो लोग होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास, धैर्य, बल, पौरुष, उत्साह ये सारे गुण अत्यधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा त्रिधा मतलब 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, नीचई केन न प्रारभ्यते। नीचई केन मतलब किसके द्वारा या किससे। किसके द्वारा, नीच लोग या अधम कोटि के लोग किसके द्वारा या किससे कार्य आरंभ नहीं करते हैं। तो आंसर आ जाएगा विघ्न भयेन, विघ्न भयेन। आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम अम्बोदाः बहवो वसन्ति गगने सर्वैपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिविराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। तो संक्षेप में इस श्लोक का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कवि कह रहा है, हे चातक पक्षी, हे चातक मित्र, मेरी बात को सावधान मन से एक क्षण के लिए सुनो। अम्बोदाह बहवो वसंती गगने, गगने बहवो अम्बोदाह वसंती, गगन में बहुत सारे मेघ रहते हैं, वास करते हैं, लेकिन सर्वैपि नहीं तादृशा, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, कुछ उनमें से कुछ बादल अपनी वृष्टि के द्वारा, वर्षा के द्वारा वसुधाम आद्रयंती मतलब गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं। किसको? वसुधाम, पृथ्वी को, धरा को, इस धरा को, इस वसुधा को गीला कर देते हैं। और केचिद गर्जंती वृथा, और जो कुछ बादल हैं वो केवल व्यर्थ में गर्जना करते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, जिस जिसको भी आप देख रहे हो, देखते हो, उस मेघ के सामने माँ ब्रूहि दीनम वचः, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचः दीन वचन मत बोलो। आइए बोध प्रश्न देखते हैं। पहला बोध प्रश्न बन सकता है, गगने केसंती या वसंती। गगने के मतलब कौन, तो यहाँ पर जो के शब्द है यह बहुवचन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गगने के संति या वसंती। इसका अर्थ है गगन में कौन रहते हैं या कौन वास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्बोदाह। अम्बोदा मीन्स मेघ, मेघाह बादल। अगला बोध प्रश्न है, अम्बोदाह काम आर्द्रयंती। अम्बोदाह मेघ या बादल काम, काम मतलब किसको, किसको। यहाँ पर ध्यान रखेंगे किम शब्द स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन बनेगा, काम मतलब किसको, इसका अर्थ होगा किसको। आर्द्रयंती मतलब भिगोते हैं, गीला करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वसुधाम। पिछली कक्षा में हमने बातचीत की थी, चर्चा की थी कि जो क्वेश्चन वर्ड है और जो आंसर वर्ड है उन दोनों में एक ही लिंग, एक ही विभक्ति और एक ही वचन होना चाहिए। तो यहाँ पर काम और वसुधाम दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग के रूप हैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो काम और वसुधाम दोनों ही स्त्रीलिंग, द्वितीय एक वचन के रूप हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है केन श्रूयताम। केन श्रूयताम, केन मतलब किसके द्वारा या किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा सावधान मनसा श्रूयताम। सावधान मनसा श्रूयताम। अगला है
सर्वैपि कीदृशाः मतलब कीदृशा मीन्स कैसे, कैसे, सर्वेपि सारे कैसे हैं, सारे कैसे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा नहीं तादृशाः मतलब एक जैसे नहीं है। सर्वेपि नहीं तादृशा, जो यहाँ पर लाइन आई है सर्वेपि नहीं तादृशा, ये सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अन्य बोध प्रश्नों में अगला प्रश्न है केचिद काभिः आर्द्रयन्ति। केचिद मीन्स कुछ, काभिः किसके द्वारा, कुछ मेघ किसके द्वारा या किससे, आर्द्रयन्ति मीन्स भिगोते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वृष्टिभिः। केचिद मेघाः कुछ मेघ कुछ बादल अपनी वृष्टि से, अपनी वृष्टि के द्वारा, आर्द्रयन्ति मतलब भिगोते हैं। अगला बोध प्रश्न है केचिद किम कुर्वन्ति। केचिद मीन्स कुछ, कुछ मेघ, किम मीन्स क्या, क्या करते हैं, किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वृथा गर्जन्ति। वृथा मीन्स बेकार में, व्यर्थ में, गर्जन्ति गर्जना करते हैं। अगला बोध प्रश्न है किम मा ब्रूहि। किम मीन्स क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा दीनम वचः। दीनम वचः मा ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो। अगला बोध प्रश्न है कीदृशम वचः मा ब्रूहि। कीदृशम मतलब कैसे, कैसे, कैसे वचन मत बोलो, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दीनम, दीनम वचः मा ब्रूहि। इसी प्रकार से जो अगला बोध प्रश्न है वह है के वसुधाम आर्द्रयन्ति। के मतलब कौन, कौन वसुधा को आर्द्रयन्ति भिगोते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केचिद अम्बोधाः या केचिद मेघाः। इसी प्रकार से जो अगला बोध प्रश्न है वह है के वृथा गर्जन्ति। कौन व्यर्थ में गर्जना करते हैं, तो इसका आंसर होगा केचिद अम्बोधाः कुछ मेघ या कुछ बादल। इसी प्रकार से अगला बोध प्रश्न है कवि चातकम किम कर्तुम कथयति। कवि चातकम, कवि चातक को किम मीन्स क्या, क्या करने को कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि चातकम सावधान मनसा श्रोतुम कथयति। सावधान मन से सुनने के लिए कहता है, कवि चातक को सावधान मन से सुनने के लिए कहता है। अगला बोध प्रश्न है अत्र संबोधन पदम किम अस्ति। अत्र मीन्स यहाँ या इस श्लोक में संबोधन पद किम अस्ति, किम मीन्स क्या, इस श्लोक में संबोधन पद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रे रे मित्र चातक। तो रे रे मित्र चातक यहाँ पर संबोधन पद है। तो बच्चों इस प्रकार यह कक्षा पूर्ण हुई। इस कक्षा में हमने 5 श्लोकों के बोध प्रश्नों का उत्तर दिया। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई न कोई श्लोक इस बार परीक्षा में जरूर आएगा। यदि आपने इन 5 ही श्लोकों का अध्ययन किया, इनको याद कर लिया, हिंदी अर्थ जान लिया और साथ ही साथ बोध प्रश्न और उनके उत्तर याद कर लिए, तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाएंगे, यह मेरी आपसे उम्मीद है।